पूरी दुनिया के अंदर 152 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि मजबूरियों के बायस काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को हम उनकी वर्क प्लेस के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कोशिश ये की है कि ये बच्चे अपना काम करें, क्योंकि इन्होंने फैमिली को चलाना, फैमिली को चलाएं। हमने इनको उनकी वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करना है, और दूसरा हमने जो इनकी ज़रूरत है उसको वो बोझ हमने अपने सर पे लेना बजाय कि इनको इनके सर पे नहीं डालना। हम कोशिश करें कि ये काम करते जाएं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते जाएं, और हम इनके एजुकेशन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करते जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाजरीन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये तो हमारी फ़िक्शनल मूवीज़ के हीरोज़ हैं, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक रियल लाइफ हीरो से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो हज़ारों ज़िंदगियाँ बदल सकता है, और वो अपने एक अमल से बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल भी रहे हैं। ऐसा वो क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और जो आप कर रहे हैं ये क्या है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर चैनल, जो ऐसे बच्चों की आवाज़ बन रहा है जिनकी आवाज़ ऐवान बाला तक नहीं पहुंच पाती, और उसमें अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। सेकेंडली, मेरा नाम हाफिज़ कमर अब्बास है, और बेसिकली हमारे स्कूल का नाम है AET स्कूल फाउंडेशन। इसमें बाकी बच्चे भी हैं, लेकिन हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर एक फोकस शुरू किया है। पूरी दुनिया के अंदर 152 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि मजबूरियों के बायस काम कर रहे हैं, और जो एज उनकी स्कूल जाने की है वो स्कूल नहीं जा पाते। उसमें बहुत सी रीज़न्स हैं, एंड दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना होता है। और ऐसे बच्चों को हम उनकी वर्क प्लेस के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इट इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल, जिसमें उस्मान भी एक बच्चा है, अली अब्बास भी एक बच्चा है। इसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि जाके बच्चों को देखते हैं, काम असाइन करते हैं, और उनकी एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा, एक इंसान के लिए इतना सब कुछ मैनेज करना तो आसान नहीं होता, तो आप लोग कितने लोगों पर मुश्तमिल आपकी टीम है जो ये काम कर रही है? बेसिकली AET स्कूल फाउंडेशन के 6 प्रोजेक्ट हैं, और चाइल्ड लेबर का प्रोजेक्ट जो है ये इट इज़ वन ऑफ दोज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 15 से 20 वॉलंटियर्स होते हैं, और उनको हम जो उनकी थोड़ी बहुत ही अमाउंट हम उन्हें पे करते हैं 5 to 6,000 तक, और वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर जाके जो शेबी एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके, या अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, बच्चे उनको साइन कर दिए गए हैं, वो उन बच्चों को देख रहे हैं। उसमें मेल भी हैं, उसमें फ़ीमेल भी हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पर जो काम करते हैं उनके काम करने की भी शेड्यूल होता है, और फिर पढ़ाई का, तो ये बच्चे किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? बेसिकली इसमें जो ऑनर ऑफ़ द प्लेस होता है, जो जगह का जो मालिक होता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है हमें। तो उसमें हमने पूरा एक मतलब तरीक़ेकार ये बनाया है कि बच्चे का हम डेली टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि डेली एक तो मालिक भी एग्री नहीं होता, उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती। दूसरा ये होता है कि बच्चे ने काम भी करना होता है, तो हमारे वॉलंटियर हफ्ते में एक दिन बच्चे को विज़िट करते हैं, उसको पिछले हफ्ते का काम चेक कर लेते हैं, और अगले हफ्ते का काम उसको असाइन कर देते हैं। जो भी उसकी ट्रेनिंग वगैरह, जो भी उसको प्रैक्टिस करवानी होती है, वो भी उस पीरियड के अंदर उसको मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा, आम दिनों में तो चलें मैनेज हो जाता है, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में किस तरह से मैनेज होता है? इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा रमज़ान और आम दिनों का, क्योंकि देखिए एक वॉलंटियर के अगेंस्ट 7 या 8 चाइल्ड लेबर है, और वो भी उसने वंस अ वीक विज़िट करना है। सो इट डज़ नॉट क्रिएट मच डिफरेंस, तो वो टाइम का इतना नहीं आता। ये उसी तरह से मतलब रूटीन वही रहती है रमज़ान में भी और आम दिनों के अंदर भी। इस बच्चों को उतना ही टाइम दिया जाता है हफ्ते के, मतलब जितना भी हफ्ते में जो आम दिनों में दिया जाता है और जो रमज़ान में। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं कि जब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपको पढ़ने का शौक़ है या पढ़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे खुद से कह देते हैं कि नहीं, हमें नहीं पढ़ना। जब उनसे वजह पूछी जाती है तो कहते हैं कि पढ़ के क्या करना है, पढ़ के यही करना है, तो हम पहले से ये कर रहे हैं। तो आपको इस तरह के किसी बच्चे से आपका आमना सामना हुआ अब तक? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो आपकी मेंटालिटी का आ रहा है, थिंकिंग का आ रहा है। उसका और उसकी मेजर रीज़न जो है वो है फाइनेंशियल प्रेशर।
कुछ पहले ही फाइनेंशियल प्रेशर पाकिस्तान के फैमिलीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा है, और कोविड की वजह से बच्चों की फैमिलीज़ के ऊपर जो अखराजात का बोझ एक आया है वो उसने बच्चों की सोच को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। एजुकेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओवर द नाइट आप उससे नहीं कुछ भी निकाल सकते। हमने कोशिश ये की है कि ये बच्चे अपना काम करें, क्योंकि इन्होंने फैमिली को चलाना, फैमिली को चलाएं। हमने इनको उनकी वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करना है, और दूसरा हमने जो इनकी ज़रूरत है उसको वो बोझ हमने अपने सर पे लेना बजाय कि इनको इनके सर पे नहीं डालना। हम कोशिश करें कि ये काम करते जाएं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते जाएं, और हम इनके एजुकेशन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करते जाएंगे। उस रिसोर्सेज के दौरान जो इन बच्चों को अवेलेबल है वो हम उसको बेस्ट यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, लाइक सिर्फ ये जगह तो नहीं, काफ़ी जगह भी होंगी, तो जो मालिक होते हैं जगहों के, वो आपके साथ किस तरह कोऑपरेट कर लेते हैं? कुछ इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूँ। 4-5 कैटेगरीज़ होती हैं इसमें। मेड बच्चियाँ भी होती हैं जो कि घरों के अंदर काम कर रही होती हैं, और परमानेंट फैमिलीज़ के साथ जो मतलब वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं उनके साथ अटैच होती हैं, तो उस वहाँ पे हमारे फीमेल वॉलंटियर्स जाते हैं। सेकेंडली कुछ बच्चे तंदूर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कुछ पंचर की शॉप है, कुछ मोटर बाइक की शॉप है। तो ऐसे बच्चे जो 4-5 ये कैटेगरीज़ है जो कि मतलब जिनको हमने फैसिलिटेट करना होता है थ्रू एजुकेशन। तो उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी फैमिलीज़ को हम भी सपोर्ट करें, और जो इनके मालिकान हैं उनके साथ भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करें। कुछ जो मालिकान होते हैं वो तो एग्री हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो मेड बच्चियां होती हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है हमें। रेजिस्टेंस इन अ वे वो कहते हैं कि हमने तो पैसे देने हैं बच्चे को, हमने अपना पूरा काम लेना है, हम ये चीज़ें नहीं, हम मतलब इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ेंगे। कुछ लोगों को अग्री करना पड़ता है कम्युनिकेशन के थ्रू, कुछ को मतलब इस तरह से रिलेशनशिप के थ्रू हम उन्हें कोशिश करते हैं कि वो एग्री हो जाए। कुछ हो जाते हैं, बाकी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको मना ही लेते हैं। अच्छा, इनिशिएटिव तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। तो जो जिन बच्चों का पढ़ा रहे हैं उनके वालिदैन का क्या रिस्पांस है आपके लिए? अभी जो कि इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर जो ये वाली जो क्लास है ये समझ लें, अक्सर मैं कहता होता हूँ ये सिर्फ़ एक बच्चे को आपने नहीं पढ़ाना, पूरे माहौल के साथ आपने जिहाद करना होता है। देखिए, पेरेंट्स की प्रायोरिटी ये है, मैं सिर्फ इन 1-2 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स की प्रायोरिटी ये है कि उसका बच्चा काम पे जाए, क्योंकि वो पैसे लेकर आएगा तो घर चलेगा, वेदर इट्स गुड और बैड, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये उनकी तरफ से आता है। वो पेरेंट्स की जो थिंकिंग है वो हमें 2 तरह से डील करना पड़ता है। हमें पेरेंट्स को बार बार जाके समझाना पड़ता है, स्पेशली जो गार्बेज पिकर चिल्ड्रन होते हैं उनको मतलब काफ़ी तरह से हम फैसिलिटेट करते हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप लगाते हैं, महीने का बहुत ज़्यादा तो नहीं, 100 रुपीज़ to 100 रुपीज़ इन दी फॉर्म इंसेंटिव, ताकि उसके पेरेंट्स को हौसला हो, हाँ बच्चा स्कूल तो जा रहा है या बच्चा पढ़ भी रहा है और साथ साथ हमें पैसे भी आ रहे हैं। और पेरेंट्स को अलबत्ता आपको पूरे का पूरा उसके साथ ये समझ लें कि दिमाग खपाना पड़ता है कि नहीं आप स्कूल भेजो, उसको राशन भी देना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं, वो सारी देखनी पड़ती हैं, फिर जाके पेरेंट्स एग्री होते हैं। तो ये फैक्टर है, इसको आई थिंक मिल के दूर किया जा सकता है थ्रू द अवेयरनेस। अवेयरनेस हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बच्चा बैठा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अली अब्बास। ये यहाँ पे काम कर रहा है और साथ साथ इसको पढ़ने का भी शौक़ है। बाकी ये खुद भी कुछ चीज़ें बताएगा कि मतलब किस तरह से। अलबत्ता मैं भी इससे बात करना चाह रही हूँ। चीज़ें जो भी काम हम देते हैं बहुत हार्ड वर्किंग से, बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बच्चों के हवाले से कभी कंप्लेन नहीं आई कि जिस तरह आम बच्चा को आप काम दे देते हैं और वो लेट कर देता, नहीं ऐसे नहीं होता। आपने इसको काम दिए, फ़ौरन अपने काम जो है याद करना जो भी है उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। बाकी वो खुद अली अब्बास बता देता आपको। अली अब्बास इधर आओ बेटे। आपको पढ़ने का शौक़ है? हाँ जी। काम के साथ पढ़ते भी हो? हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? पढ़ने का शौक़। गिनती लिखनी आती है? लगती है, ABC लिखनी अच्छी आती है कि अली भी अच्छी लगती है? गिनती क्या लिखा है दिखाओ। हाँ दिखाओ ज़रा, दिखाओ इधर। ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, उसने गिनती लिखी है। माशाल्लाह। बड़े की क्या बनना चाहते हो? फौज में लगना चाहता हूँ। माशाल्लाह। फौज में जाना है। पाक फौज में जाना चाहते हो? अच्छा, आपको पता था कि जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप बहुत बड़े आदमी बनोगे? हाँ जी।
इसीलिए पहले से शौक था पढ़ने का? हाँ जी। अच्छा, जब ये अंकल आपको पढ़ाने के लिए आए तो आपको खुशी हुई थी? हाँ जी। घर जाके बताया था? तो मैं कहना आप मुझे, मैं पढ़ता हूँ और काम भी करता हूँ। तो ज़्यादा दिल किस में लगता है, पढ़ाई में या काम में? पढ़ाई में। पढ़ाई में ज़्यादा लगता है? मामा खुश होती हैं? हाँ जी। अच्छा, आप इधर आप भी पढ़ते हो? जी। तो आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अभी तक क्या पसंद है? पढ़ाई ज़्यादा पसंद है और काम भी, इन दोनों चीज़ें पसंद है। तो जब ये आपको पढ़ाने आए थे तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि पढ़ेंगे भी, साथ भी काम भी करेंगे और मज़ा। तो आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं? यानी कि पुलिस वाला बन जाएगा या फौजी बन जाएगा या तो कोई काम कर लूँगा, अपनी दुकान डालूँगा। अपनी दुकान करोगे? नाज़रीन, हिम्मत तो इन बच्चों की बहुत बड़ी है और इनको पढ़ने का शौक़ भी इतना है कि यकीनन ये कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इनको पढ़ाते हैं तो आपको इन बच्चों का आगे क्या फ्यूचर नज़र आता है कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी मेहनत लगा रहे हैं? इसमें ना जो AET स्कूल फाउंडेशन है उसकी 3 मेन जो है ना प्रायोरिटीज़ हैं जो हमने सेट की हैं, और उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो इखलाकियात के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि इखलाकियात की हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम होना चाहिए। इखलाकियात से मुराद मतलब जो हम लेते हैं कि रिश्तों का पता होना चाहिए, माँ का, भाई का, बहन का, हमसाए का, दोस्तों का, अजीज़ों अकारब का, कि आपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ डील कैसे करना है। दूसरा ये है कि उसकी एजुकेशन जो है वो हमने उसके ऊपर काम करते हैं, और तीसरा उसका कैरियर बिल्डिंग। देखिए, कैरियर बिल्डिंग का अगर बच्चे को पता है कि उसने बनना क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, तो बच्चे की मंजिल आसान हो जाती है। तो ये मेनली 3 चीज़ों के ऊपर हमारी थ्योरी होती है जो हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, और अभी तक काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। ओवरऑल हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर, चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 बच्चे हैं, और यहाँ से हम ये समझ लें कि पूरा लाहौर और शेखुपुरा तक जो बच्चे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंसेस किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? फाइनेंसेस टू स्टार्ट विद इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी शुरू के अंदर। तो हमें मतलब ये समझ लें कि हमने ख़ुद बोटल नेक भी इकट्ठे किए हैं बच्चों की किताबें लेने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने लोगों से मतलब रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बच्चों के लिए पर मंथ 100 रुपीज़ डोनेट करें। उसमें तकरीबन कोई 50 लोग थे, उन्होंने 100 रुपीज़ डोनेट किया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोग ये समझना शुरू हो गया कि ये भी बच्चे भी हमारा ही हिस्सा है, ये बच्चे कोई बाहर के नहीं है, और अगर हमारे पास कुछ है तो वो इन बच्चों को भी हमने अपनी सोसाइटी के बच्चों को डिलीवर करना है। तो काफ़ी मुखय्यर हज़रात इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज यही आ रहा है कि हम लोगों की बिल्डिंग्स जो है ना, जो ज़ाहिर है हेड ऑफिस हमें रिक्वायर होता है, बच्चों का डेटा, बच्चों की किताबें हमें सारी वहाँ रखनी होती है। वी हैव अ रेंटेड बिल्डिंग। हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारे साथ इस चीज़ में थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि एटलीस्ट हमारी बिल्डिंग अपनी हो जाए, ताकि वो जो पैसे हमारे उधर लग रहे हैं, वो जो असल टारगेट है, जो असल ऑब्जेक्टिव वो ये बच्चे हैं, वो पैसे हम इनकी बच्चों की ग्रोथ के ऊपर लगाना चाहते हैं, इनकी किताबें, इनका लिबास, इन चीज़ों के ऊपर हम लगाना चाहते हैं। तो वो उसमें हम चाहते हैं हमारे साथ सपोर्ट किया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ रहा है, उसके इतने ऊँचे ऊँचे ख्वाब हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं कि आपका बेटा इतना काबिल बन रहा है? मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे, और मेरी कोशिश भी है कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ फिर भी पढ़ें स्कूल, और इनके बच्चे भी फिर भी स्कूल पढ़ें। आप पहले इनको पढ़ाना चाहते थे? हाँ, मैं पढ़ा चाहता। ये 5वीं क्लास में पढ़ता है और कोरोना के 17वां कुरान पाक का 17वां सुपारा पढ़ता था। कोरोना की वजह से ये सारा मामला दरमर हो गया। प्राइवेट पढ़ाने की वैकेंसी नहीं हमारे पास है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी पढ़े और काम भी सीखे। तो जब वो इनको पढ़ाने आए थे तो आपकी क्या कैफियत थी? आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप भी हैं, हमारे साथ तामन कर रहे हैं, और दूसरे सर भी आए हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि पढ़ें, और आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि मेहरबानी आपकी है जो हमारे साथ तामन कर रहे हैं आपको। माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने इनके वालिद का मौक़िफ़ भी जाना। ये तो ज़ाहिर है हर बाप के लिए फ़ख्र का बाइस होता है कि उसकी औलाद पढ़ लिख कर मेहनत करके बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचे। आपने तमाम जो है इनिशिएटिव और तमाम बच्चों की और तमाम यहाँ लोगों की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ इंडियन खबरनामा को इजाज़त। अल्लाह ने